हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बहुत धन्यवाद अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। और हमारा 40 सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई जो असम राइफल्स की जो रैली भरती है, ठीक है, असम राइफल्स की जो रैली भरती है उसको यदि आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो उसको आप फॉर्म भर दीजिए। कैसे भरना है वो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें बताएंगे। क्या क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, एक एक इन्फॉर्मेशन को इसमें हम डिटेल्स में आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है, और आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, लेकिन हमारे हिसाब से हमारी तरफ से पूरे डाउट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह सब कुछ इसमें देखेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़िए, ठीक है। तो चलो, इस बार टारगेट रखते हैं हमारा 50 सब्सक्राइबर, ठीक है। तो हमारा 50 सब्सक्राइबर यार इसमें कंप्लीट करवा देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वेबसाइट पर, असम राइफल्स का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद एक बार अपने से ठंडे दिमाग से पढ़ना है, क्योंकि हमारा मोटो इस वीडियो में ये है कि इसमें मैं आपको बताऊं कि फॉर्म को फिल कैसे करना है, ठीक है। फॉर्म को मेन इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो देखो इसमें हम मेन मुद्दों पर बात कर लेंगे इस, ठीक है, लेकिन सभी चीज़ों को पढ़ना आपका काम है, ठीक है। एक बार अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी को सुनकर मत फॉर्म भरिए, ठीक है। आप अपने से पढ़कर जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखकर काम करिए, ठीक है। देखो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो 30 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन आया हुआ है। कब से? 22 फरवरी से फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हुआ है और 22 मार्च तक भरा जाएगा, ठीक है। पहला चीज़ क्लियर। उसके बाद फिर देखो, और उसके बाद फिर देखो सारा नोटिफिकेशन देखो सब कुछ इन्होंने दे रखा है, ठीक है। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे देखो सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है, कितने रुपये फी है, क्या है, कैसे है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, किसको कितना मिलेगा, सब कुछ देखो इसमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर हाइट वगैरह, ठीक है, हाइट मेल के लेकर 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट कितना होना चाहिए, ठीक है, जो भी है आप अपना देख लो, ठीक है। चेस्ट हाइट वगैरह सबको देखो, सब कुछ इसमें प्रॉपर दे रखा है, कहीं से कुछ घबराने की जरूरत नहीं। एक बार आके आराम से देख लेना है कि भाई हाइट कितनी चाहिए, फिजिकल कैसे, एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। फॉर मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर रन होगा, क्वालिफाई विद 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सब ठीक है। तो सारा नोटिफिकेशन देखो इन्होंने दे रखा है, ठीक है। रिटन टेस्ट वगैरह, ठीक है, कैसे होगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, पे स्केल क्या है, ठीक है, सबको देखो इन्होंने अपना दे रखा है। और देखो वैकेंसी का डिटेल्स भी इन्होंने दे रखा है कि ट्रेड कौन सा, व्हीकल मैकेनिक फिटर, और किस ट्रेड के लिए क्या क्या चाहिए। देखो एक चीज़ यहाँ से देख लो कि किस ट्रेड के लिए, ठीक है, कौन सा ट्रेड अप्लाई कर ले, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। किसी के लिए ITI चाहिए, किसी के लिए केवल 10th चाहिए, किसी के लिए जो भी चाहिए, ठीक है। एक बार आप यहाँ से अपना कंफर्म कर लेना, फिर अपना ट्रेड अपने अपने हिसाब से यहीं पे चूज़ कर लेना, ठीक है। ट्रेड चूज़ करने के बाद फिर जब आप आओगे तो फिर जब मैं आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बताऊंगा तो उसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप ये ट्रेड चूज़ करो, ठीक है, क्योंकि ट्रेड चूज़ करना भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ये मुझको नहीं पता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपनी सहूलियत से जो भी आपके लिए अच्छा पोस्ट है अपना अच्छा पोस्ट चूज़ करना। उसके बाद किस पोस्ट में क्या क्या डिटेल्स है देखो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप इसको फुलफिल करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब आपने चूज़ कर लिया उसके बाद फिर कैसे बना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो किस स्टेट में कितना वैकेंसी देखो सब कुछ इसमें दिया रखा है, ठीक है। टोटल 215 पोस्ट हैं, ठीक है। बढ़िया वैकेंसी, सरकारी जॉब है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अब फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। देखो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला काम भाई आपको असम राइफल्स की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो नीचे आओगे तो देखो सब कुछ आपका फिर ऐसा कुछ आपका इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो आपका क्या करना है, यदि आप PC से भर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप मोबाइल से भर रहे हो तो आपको इस साइट को इसको क्या करना है, डेस्कटॉप मोड पर ला लेना, ठीक है, तब आपको सब कुछ अच्छे से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है देखो एडवर्टाइजमेंट पार्ट, आप किस एडवर्टाइजमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो देखो भाई इसमें ऑटोमेटिक सर्विस, ठीक है, असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए, ठीक है, हम इसी का अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप मेल हो कि फीमेल हो तो आप यहाँ से अपना जो है चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप जो भी हो आप मेल फीमेल अपने यहाँ पे चूज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप डोमिसाइल, आप किस स्टेट के रहने वाले, ठीक है, आप उसको चूज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर क्या है आपका ट्रेड, आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो। इसके लिए तो मैंने वही बताया था भाई किस ट्रेड के लिए क्या वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, आप अपने अनुसार देख लो। उसके बाद फिर अपना चूज़ करो, ठीक है। तो कोई भी मानो, ठीक है, चलो मैंने राइफल मैंने सपोज किया, हमने चूज़ किया, ठीक है। अब जो आपने देखो यहाँ पे चूज़ किया होगा उसी अनुसार देखो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन का योग्यता मांगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो चूज़ अप्लाइड फिर क्या आपका अपना कास्ट क्या है, जनरल है, SC ST है, OBC है, जो भी अपना, ठीक है, अपना चूज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या वेदर बिलोंग टू यदि आप इकोनॉमिकली वीकर क्लास है, ठीक है, EWS से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या अप्लाइड फॉर नन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, नहीं तो नन है तो नन सेलेक्ट करो। उसके बाद फिर क्या है टेंथ का उसके बाद फिर क्या है इसका रिक्वायर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेलेक्ट ट्रेड, ठीक है। इसके लिए फिर 10th का देखो आपने सेलेक्ट के लिए देखो आपको क्या चाहिए 10th का देखो जो ट्रेड आपने राइफलमैन आपने चूज़ किया तो उसके लिए देखो आपको 2 डिग्री चाहिए। पहला क्या भाई 10th आप पास होने चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या जब यदि आपके पास है तो आप क्या करो यहाँ पर, यदि आपको देखो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करते क्या है इसके बारे में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यदि आप कमेंट करोगे तो ठीक है, कम से कम 5 कमेंट आए, 2-3 कमेंट आए तब हम उस पर बात करेंगे, ठीक है, अवश्य करेंगे, ठीक है। अच्छा यदि आपके पास है फिर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर देखो आई एग्री पे क्लिक करते हैं, ठीक है।
आई एग्री पे क्लिक करोगे, देखो क्लिक करते देखो आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो जो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको उसमें देना है क्या भाई, आप इसका मैरिटल स्टेटस आपको देना है, सिंगल है हो कि मैरिड हो, जो भी अपना इसमें सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर अपना आधार नंबर देखो यहाँ पर दे देना है। ठीक है, यहाँ पर अपना आधार नंबर दे देना। उसके बाद फिर क्या अपना फर्स्ट नेम देना है। ठीक है, आपका जो भी फर्स्ट नेम उसमें दे देना। फिर मिडिल नेम यदि है तो दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर अपना लास्ट नेम है तो दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जहाँ जहाँ स्टार उसको फिल करना कन्फर्म जरूरी है। अच्छा, जो भी आप अपना नाम देना है वो 10th की मार्कशीट के अनुसार देना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, चूँकि आपके अपने 10th की मार्कशीट से आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर मतलब आप आधार कार्ड एडिट करवा सकते हो, और आधार कार्ड एडिट करवाना आसान है एज़ कम्पेयर टू 10th की मार्कशीट एडिट करवाना। ठीक है, अच्छा समझ रहे हो, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो अपना अपने फादर्स का नाम यहाँ पे देना। ठीक है, उसके बाद फिर अपने मदर्स का नाम यहाँ पे देना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे देना। डेट ऑफ बर्थ कैसे देना है भाई, ऐसे देना है। देखो जैसे आपके पास 12/0, ठीक है 12/02 फिर 2004। ठीक, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ ऐसे मतलब ऐसे देना, स्लैश करके देना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप क्या हो, हिंदू हो, जैन हो, क्या हो। ठीक है, उसके बाद फिर फोन नंबर हो एसटीडी कोड के साथ तो वो दे सकते हो, नहीं तो अपना मोबाइल नंबर देखो यहाँ पे देना है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना क्या करना है, आपका अपना फिर ईमेल आईडी देना है। ठीक है, आपको अपना यहाँ पर देखो अपना ईमेल आईडी दे देना। ठीक है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह दे दिया। उसके बाद फिर क्या है स्टेट ऑफ ओरिजिन, आप किस स्टेट को देखो बिहार ऑटोमेटिक इसमें लेट आएगा क्योंकि आपने पहले ही भरा था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है आप कम्युनिटी किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। ठीक है, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, अपना उसमें क्या करना है अपना कम्युनिटी। ठीक है, उसमें कम्युनिटी अपना सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या है स्टार, यहाँ पर स्टार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप इसमें से सिलेक्ट ही करो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, यदि आप इससे बिलोंग नहीं करते हो ठीक है, इससे सेलेक्ट नहीं करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसको वैसे रहने दो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है एड्रेस अपना, इसमें आपको फुल एड्रेस देना है, जैसे विलेज नेम देना है फिर कॉमा लगा के, फिर उसके बाद फिर अपना पोस्ट नेम देना है फिर कॉमा लगा के, फिर उसके बाद फिर अपना थाना भी दे देना है फिर कॉमा लगा के, इस ऐसे करते हुए सब कुछ देना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका, ठीक है अपना यहाँ पे चूज़ करते हो। ठीक है, आप जो भी हो अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो आप यहाँ पे चूज़ कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है फिर अपना करस्पॉन्डेंस स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, आप वहाँ चूज़ कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर अपना पिन कोड यहाँ पे दे देना। ठीक है, अपना पिन कोड जो भी है 6 अंक का, ठीक है भाई, ठीक है उसको अपना दे देना। ठीक है, उसके बाद फिर आओगे नीचे, यदि आपका परमानेंट एड्रेस यदि करस्पॉन्डेंस एड्रेस से डिफर है, यदि अलग है तब तो यहाँ पर आप टिक करो। ठीक है, तब आपको आएगा डिफर एड्रेस भरने के लिए, नहीं तो अगर सेम ही है तो इसको रहना है तो ऑटोमेटिक आप करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या है साइज फॉर बिलो डॉक्यूमेंट्स फॉर अपलोड ईच बिटवीन। अच्छा देखो अब क्या जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है देखो उसके बारे में नो डिटेल्स देगा क्या, उसको साइज जो होना चाहिए 50 से 80 के बीच में होना चाहिए, उसका जो फाइल साइज होना चाहिए वो जेपीजी होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा अब देखो आपको क्या करना है, कैसे होगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। फिर सबसे पहले देखो इसको करता है अपना कास्ट, देखो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देखो यहाँ पर क्या करना है अपना लगाना है। ठीक है, चूँकि पीछे आपने एससी सेलेक्ट किया था तो आपको एससी का अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको क्या करना है, देखो यहाँ से आपको अपना यहाँ से आपको चूज़ कर ठीक है इसको क्या करना पड़ेगा अपलोड करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा उसकी साइज़ क्या रहेगी, देखो अब देखो अब साइज़ का आपके पास दिक्कत आएगा, जेपीजी मतलब आप मोबाइल से फोटो खींचेगा तो वो जेपीजी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अच्छा अब उसकी साइज़, अब अगर आप उसकी साइज़ अगर अधिक आ रहा है तो उसके लिए क्या है, देखो इसके लिए 2 ऑप्शन है। पहला चीज़ आप ऑनलाइन वेबसाइट से कर सकते हो, ऑनलाइन गूगल पे जाओ सर्च करो IM रिसाइजर IMRESIZER। ठीक है, उससे उस वेबसाइट पे जाओ अपने फोटो को अपलोड करो, जितना साइज आप चाहते हो उतना करके लग दो। ठीक है, नहीं तो देखो मुझे अच्छा लगता है, मैं किसी को प्रमोशन नहीं करूँ लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि एक ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जाओ सीधा सा, अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हो तो, चूँकि ज़्यादातर मोबाइल से फॉर्म भरते हैं इसलिए मैं मोबाइल के हिसाब से ही बताना प्रीफर करता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं पीसी से भी बता सकता था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है इमेज साइज रिड्यूसर नाम का एक ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, सर्च करो, देखो ये है जो कि इंस्टॉल है। ठीक है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया ऐप है। ठीक है, ये जितना भी आपका फोटो है उसको अपलोड कर देता है। देखो इसमें करना क्या होता है, देखो ऐसा इंटरफेस कुछ खुलता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो यहाँ चूज़ फोटो पे आप क्लिक करोगे तो आप जो भी फोटो आप जिस भी फोटो का आप क्या करना है रिसाइज करना चाहते हो उसको यहाँ से आप रिसाइज कर लोगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसका साइज देखो आप अपने हिसाब से दो 10 MB 20 MB जितना भी बनाना चाहते हो, उसमें 50 KB दिया था तो यहाँ पर 50 यहाँ पर यूनिट में KB सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद कंप्रेस पे सेलेक्ट करोगे तो आपका जो फाइल है ठीक है ऑटोमेटिक इसका क्वालिटी भी नहीं कम होगा और उसका जो साइज भी होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हो जो अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना, तो देखो उस फोटो को करने के बाद फिर जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट था तो उसको यहाँ से क्या करना है अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो अब देखो आपका क्वालिफिकेशन आपको अपना देना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन देखो यदि आपका ग्रेडिंग सिस्टम था तो ग्रेडिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, नहीं तो फिर अपना ऐसे रहने देना, आपका परसेंटेज ये सिस्टम ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। ठीक है, उसको बाद अब देखो अपना क्लास 10 का आप देखो आपका अपना डाटा देना। ठीक है, क्लास 10th में आप क्या थे तो क्लास 10th में आप किस बोर्ड से पढ़े थे। ठीक है, बिहार बोर्ड जो भी आपका बोर्ड था। ठीक है, आप उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, पासिंग ईयर उसका क्या था उसको अपना पासिंग ईयर दे देना है। उसके बाद फिर टोटल मार्क्स कितने थे टोटल मार्क्स दे देना है। फिर उसके बाद फिर क्या है कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए। ठीक है, तो जितने आप ऑब्टेन किए उसको देना है। फिर एग्रीगेट परसेंटेज इसमें लिख देना है। ठीक है, उसी हिसाब से फिर अदर्स में फिर
यदि आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया था तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप कहाँ से किए थे, ठीक है, आपको देखो उसमें यहाँ से ये जो ऑप्शन है इसमें से कहाँ से आपने किया था, ठीक है, वहाँ से अपना उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद पासिंग ईयर क्या था, ठीक है, पासिंग ईयर जो भी था आप उसको दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपना क्या है, फिर आपका टोटल मार्क्स, फिर इसे टोटल मार्क्स कितने मार्क्स पाए, फिर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है, ठीक है, अदर में जैसे आपने 12th किया है, डिप्लोमा किया है, बैचलर डिग्री किया है, ठीक है, जो मैक्सिमम डिग्री है, ठीक है, आप उसमें इसमें देखो, ठीक है। तो सपोज हो गया हमने 12th चूज़ किया, उसके बाद फिर 12th में अपना किस बोर्ड से आपने 12th किया, ठीक है, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर अपना पासिंग ईयर मार्क्स वगैरह जो भी था आप अपना प्रॉपर इसमें दे सकते हो, ठीक है। सब कुछ देने के बाद फिर हमें आओगे फिर डिटेल्स ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन। यदि आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो उसका इसमें आप सेलेक्ट करोगे, फिर टेक्निकल जैसे ITI वगैरह है तो उसका नाम दोगे, आपकी यूनिवर्सिटी से उसका नाम दोगे, उसके बाद पासिंग ईयर दोगे, मतलब सब कुछ इसमें फिर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपके पास कोई अदर है तो वो भी दे दोगे, ठीक है। इस हिसाब से आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो पूरा भर जाएगा। उसके बाद फिर डिटेल ऑफ अदर क्वालिफिकेशन। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। आपने अगर कहीं एक्स्ट्रा अगर कहीं काम किया हो किसी कंपनी में जो भी होगा आप वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अपलोडिंग, ठीक है। आर यू एग्री टू अपलोड रिजल्ट ऑनलाइन। यदि आप देखो इसमें आपको सीधा से है कि भाई आर यू एग्री टू अपलोड, मतलब कि आप सहमत हो अपना आप जो आपका जो रिजल्ट है उसको ऑनलाइन अपलोड करने के लिए। तो इसमें देखो यह सेलेक्ट करना, ठीक है, भाई हम एग्री है तभी तो अपलोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे आई एग्री भी कर देना। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर क्या है, ये तो देखो ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, इसको ऐसे रह देना, इसमें कुछ नहीं होगा। देखो अब इसमें जो मांगा वो देना है, क्या आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है, ठीक है। अच्छा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, देखो इसमें एक चीज़ और दे रखा है कि क्या डॉक्यूमेंट साइज में, देखो इसको पढ़ लेना, ठीक है, इस अनुसार करना है क्या, साइज फोटो एंड मार्कशीट डॉक्यूमेंट इस शुड बिटवीन 30 से 50 KB एंड ID डॉक्यूमेंट्स 50 से 80 KB, ठीक है। देखो तो साइज फोटो और मार्कशीट डॉक्यूमेंट कितने होने, 30 से 50 के बीच होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मतलब मैक्सिमम साइज, देखो फोटो और मार्कशीट डॉक्यूमेंट का मैक्सिमम साइज कितना था, 50 के भी होना चाहिए। उसके बाद फिर जो ID डॉक्यूमेंट, मतलब कि ID डॉक्यूमेंट पे देखो यहाँ पर आप चूज़ करोगे जो भी हो, ठीक है, ID डॉक्यूमेंट जो भी आप चूज़ करोगे, ठीक है। देखिए अगर इसमें हम देखें तो देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। देखो ID डॉक्यूमेंट हमारे पास इतना आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इतना सब कुछ आ रहा है, ठीक है। इसमें सब चलो जो हमने सपोज का आधार कार्ड चूज़ किया, ठीक है, तो ये जो आधार कार्ड होगा इसका फाइल साइज कितना होगा, मैक्सिमम साइज 80 KB होगा, ठीक है, 18 KB होगा, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, देखो 18 KB होगा। अब देखो आपको करना क्या है, सिंपल सा आपका अपना जो फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज उसका मोबाइल से फोटो खींचना है। उसके बाद फिर उसके फोटो को उसके जो साइज को कैसे चेंज करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। उस हिसाब से फोटो साइज चेंज करके यहाँ पर चूज़ फोटो पे क्या करोगे, आप क्लिक करोगे तो आपके पास आपका फाइल मैनेजर खुल जाएगा। आप वहाँ से इसको अपलोड करना है, ठीक है। सेम उस प्रकार अपने 10th के मार्कशीट को क्या करना है, फोटो खींचना है, उसके साइज को जितना 80 KB के बीच में 80 KB सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर इसको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट टाइप आधार आपने चूज़ किया तो आधार का फोटो करना है, फिर आधार का इसी प्रकार से अपना फिर इसको अपलोड करना है, ठीक है। अच्छा, जो भी होगा फाइल साइज JPG में होगा, मतलब आपको PDF बनाने की जरूरत नहीं है, आपका ऐसे ही आप फोटो खींचने से ही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर देखो नीचे आने के बाद फिर क्या है, क्रिमिनल। यदि आपके पास कोई क्रिमिनल वगैरह आपके साथ कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी आप कुछ किए या आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो सारा ऐसे ब्लैंक रहने दो, ठीक है। उसके बाद फिर आओगे, देखो उसके बाद फिर क्या है, ये जो कैप्चा है, ठीक है। देखो उसके बाद फिर क्या है, डेट प्लेस, आप किस स्थान से अपना ये जो फॉर्म भरे, ठीक है, आप उस स्थान का नाम डालोगे। जैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट नाम दो, जैसे आप यदि आप पटना से डालो तो पटना डाल दो, ठीक है, जो भी है। फिर उसके बाद फिर देखो ये जो कैप्चा लिखा है इस कैप्चा को क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद सबमिट वाले पे क्लिक करते ही देखो आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा जिसमें आपको पूछा कन्फर्मेशन कराया जा रहा है कि आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर फिर फाइनल सबमिट में आप क्या करो, क्लिक कर दो, ठीक है। ऐसा कर देखो आपका जो फॉर्म है फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो आपको पेमेंट बचा है, पेमेंट के लिए आपको क्या करना है, देखो ऑनलाइन पेमेंट पे फिर करना है क्लिक कर देना है, ठीक है। देखो अब आपके पास देखो ऐसा खुलेगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें फिर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ठीक है, कैटेगरी A कैटेगरी B सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर उसके बाद फिर देखो इसमें देखो फिर जो डिटेल्स मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आप कैंडिडेट नेम, फादर नेम, जो भी स्टेप आपको नहीं समझ में आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि सर ये मतलब छूट गया, तो आप कमेंट करना, मैं उसके बारे में तुरंत हमें बताऊँगा, या कमेंट में मैं आपको बता दूंगा कि मैंने इसमें क्या किया, ठीक है। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना, फिर आपने जो ट्रेड चूज़ किया तो वो, उसके बाद फिर कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेट अपने चूज़ कर लेना, फिर आपका ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद फिर इंडिविजुअल पर क्लिक करना। इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद फिर देखो आपके पास फिर यही पेज खोलेगा, भाई नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल ID डालना है, सेम वही चीज़। उसके बाद आई हैव अग्रीड पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर ये जो कैप्चा है इसके यहाँ पे फिल करके उसको इमेज कैप्चा ये आप कराएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही देखो आपके पास एक पेज खुलेगा जिसमें आपको पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट होने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद फिर उसका जो UPI ID वगैरह जो भी जिससे आप पेमेंट किया, ठीक है, पेमेंट ID उसको अपना फिर आगे भरेंगे।
अब देखो फिर वहाँ पे यूपीआई आईडी वगैरह आपने स्क्रीनशॉट लिया था, क्या करना है कि ऑनलाइन पेमेंट चालान नंबर, मतलब कि आईडी नंबर इसमें डालना है, किस बैंक से किस डेट से आपने किया था उस डालना है, ठीक है। पेमेंट चालान डेट, ठीक है, तो सॉरी किस डेट से आपने किया था उस डेट को यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। बैंक चूज़ कर लेना है किस बैंक के माध्यम से आपने किया था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है अपलोड, फिर यहाँ पर जो आपने स्क्रीनशॉट जो लिया था, ठीक है, उसको फिर क्या करना है, अब मैक्सिमम साइज 80 के भी होना चाहिए, ठीक है। अगर साइज अधिक आ रहा है तो उसको रिसाइज करके मैक्सिमम साइज 80 के भी हो जाए, उस चालान को मतलब जो अपने स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है, उसको क्या करना है वहाँ पर अपलोड करने के बाद फिर सेव चालान पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो अब आप उस ऑफिशियल वेबसाइट पे पुनः वापस आ जाओगे। अब आपको क्या करना है, देखो अब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट होम पेज पे ऑटोमेटिक आ जाओगे, ठीक है। तो मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको रिसिप्ट डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर रिप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद फिर अपना जो आपका ईमेल आईडी है, ठीक है, उस ईमेल आईडी को इसमें डालोगे। उसके बाद फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे। उसके बाद फिर ये जो कैप्चा है, ठीक है, इस कैप्चा को इसमें फिल करके गेट डिटेल्स पे क्लिक करोगे। उसके बाद जब गेट डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो आपका सारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, उसका प्रिंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें हमने एक एक स्टेप करके सब कुछ बताने का प्रयास किया है कि असम राइफल्स की वैकेंसी में रैली भर्ती है, तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। बाकी सारी नोटिफिकेशन जब आता रहेगा समय समय पे हम आपको बताते रहेंगे। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे 50 सब्सक्राइबर है इस वीडियो के माध्यम से हमारा कंप्लीट कराए, ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। बाकी इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, इस तरह की किसी भी भर्ती का, ठीक है, तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और सही जानकारी आप तक पहुँचे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं और खुद भी बढ़ें, उन्हें भी बढ़ाएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।